तो इनमें के बीच में थोड़ा सा एंगल आ जाएगा और ये मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एंगल क्या है दोनों के बीच में, यहाँ पे एंगल भी सेम बनेगा, ये थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि फोर्स दोनों पर सेम लगा हुआ है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस पर भी दोनों पर सेम लगा है। तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो चेंज करता रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन बनाता रहेगा। मान लो ये वाली डिस्टेंस एल है, ये डोरी की डिस्टेंस एल है, जो भी स्ट्रिंग है अपनी। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हम रिजॉल्व कर लेते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, Q2, M, और इस पर टेंशन आएगा T, इस पर भी टेंशन आएगा T। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, L cos थीटा ये वाला कंपोनेंट, L sin थीटा, ये L sin थीटा, ये भी L cos थीटा ये वाला कंपोनेंट, और हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस L sin थीटा, L sin थीटा, ये L sin थीटा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसके बीच में, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 2L sin थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2L sin थीटा। अब क्या हुआ, इसको फोर्स को हमने रिजॉल्व किया, किसी एक पर रिजॉल्व करके लिख लेते हैं कंपोनेंट फोर्स के जो भी हैं। तो अपना mg तो नीचे आएगा, mg आएगा नीचे, mg यहाँ आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर आएगा Fe, ये कितना आएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। T ये वाला एंगल जो है कितना है अपना थीटा, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा T cos थीटा, ऊपर कितना आ गया T cos थीटा, और इधर कितना आ गया, कंपोनेंट करना तो आपको आता ही होगा, आई थिंक 11th में ही सिखाया जाता है, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बस इतना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स आ गया कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, चार्ज नहीं होता, मास होते ओनली, तो सिर्फ टी चलता है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, आपको कंपोनेंट करना तो आना चाहिए। ये थीटा है तो टी का कॉस के टी थीटा की साइड में कितना होता है टी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होता है टी साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा टी साइन थीटा, ठीक है, समझ आया। अब बस यही दो इक्वेशन है, इनको यहाँ पे लिख दो। टी कॉस थीटा बराबर क्या है, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, और टी साइन थीटा इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये बराबर ये, क्योंकि यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई थी। ये वाला सिस्टम जो है इस पोजीशन पर क्या था, इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में होगा तो एफ नेट, इस पर टोटल चार्ज, टोटल फोर्स जो है जीरो होगा, एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो कब होगा, जब टी कॉस थीटा बराबर mg होगा, टी साइन थीटा बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अब इसमें भाई साहब सिर्फ यही दो इक्वेशन है, ये 2 ये 1। अननोन कितने हैं वो मैं बता देता हूँ। अननोन कितने हैं इसमें, टी ये चेंज कर सकता है वो, थीटा चेंज कर सकता है, मास 1 2 3 4 चार्ज हो गया, चार हो गए यहाँ पे, और एल ये 5, यानी कि 5 अननोन। और हमारे पास कितनी इक्वेशन है 2, 5 अननोन इक्वेशन 2। तो यानी कि वो हमें क्या है, 3 कोई भी चीज़ इनमें से दे देगा, 3 चीज़ कोई भी दे देगा, टी दे दिया, थीटा दे दिया, एम दे दिया, पूछ लेगा चार्ज, या चार्ज दे दिया, एल दे दिया, और 2 चीज़ें अननोन रखेगा हमें। 5 में से 3 चीज़ हमें दे देगा, 5 में से 3 दे देगा, 2 अननोन रखेगा। तो ये जो है 5C2 वेज से हमारे पास क्वेश्चन बना सकता है। 5C2 में इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सुना होगा ना, 5C2 कितना हो गया
5×4/2×1, यानी कि 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसी एक इलस्ट्रेशन पे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है, सिर्फ इसमें क्या अब क्या वैल्यू चेंज करना है, सिर्फ क्या मैंने एक जनरल क्वेश्चन करा दिया आपको, टी cos थीटा बराबर mg टी sin, यही दो इक्वेशन है और ये वैल्यू चेंज कर देगा और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इतना ही करना है इसमें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाली फर्स्ट प्रॉब्लम थी अपना, ये हो गया फर्स्ट। दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझाना है सिर्फ। लेट्स सपोज इसी पे पेंडुलम पे क्वेश्चन है। ये क्यू, अब क्या हुआ, मैंने मास दे दिया इसका m1, ये चार्ज क्यू, इसका मास m2, ये चार्ज क्यू। और एक चीज़ और है, ये θ1, ये θ2, m1 ग्रेटर देन m2 दिया है, हमें क्या दिया है, m1 ग्रेटर देन m2 दिया है। देन हमें बताना है इफ m1 ग्रेटर देन m2, देन नंबर 1 θ1 इक्वल टू θ2, नंबर बी θ1 ग्रेटर देन θ2, या नंबर सी θ1 लेस देन θ2, या नंबर डी नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। सोचो थोड़ा सा, चार्ज सेम है, मास डिफरेंट है, मास m1 ज़्यादा है, तो बताना है हमें θ1 ज़्यादा है कि θ2 ज़्यादा है। देखो जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम आएगा दोनों पे, k q1 q2 अपॉन r, इनके बीच की डिस्टेंस जो भी आएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम है, लेकिन मास इनका ज़्यादा है, मास m1 ज़्यादा है, मास m1 ज़्यादा है, मास m1 ज़्यादा है। तो यानी कि जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में थे, ऐसे थे, ऐसे दोनों सेम पोजीशन पे थे, ऐसे। अब मैंने क्या किया, इसका मास बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया तो क्या होगा, ये इधर की साइड आएगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ये उठ जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा सिस्टम, ऐसे हो जाएगा। यानी कि थीटा एंगल जो है, θ1 जो है ये कम है, θ2 ज़्यादा है। सिंपल ऑब्जर्वेशन था इसमें, ऐसा कुछ नहीं था। तो θ1 ग्रेटर देन, θ1 लेस देन θ2, ये वाला आंसर है अपना, θ1 लेस देन θ2। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पेंडुलम पर ही है। ये चार्ज यहाँ पे Q मास है, चार्ज Q मास है, और ये इनके बीच में एंगल थीटा, दोनों
सेम है, मास भी सेम है, क्यू भी सेम है, एंगल ठीक। अब क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री था, देन सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू 45 था तो ये सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम में था। थीटा इज इक्वल टू 45, ये भी 45, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था यहाँ पे। अब क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री कर देंगे और रिलीज्ड theta is equal to 60 degree and released, then find the value of acceleration। थोड़ा सा इसमें हमें सर्कुलर मोशन का नॉलेज होना चाहिए। सर्कुलर मोशन का टाइप है एक्सेलरेशन। यहाँ पे अभी तो 45 डिग्री पे क्या है, इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा इसको 60 डिग्री ले जाके छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो उसी का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है पार्टिकल का, ऐसे कर ले जाने पे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सभी जो मैं करा रहा हूँ पेंडुलम पे, प्लीज देखें। क्या हो गया, मार्कर चल ही नहीं रहा। जब ये 45 डिग्री पे है तो ये वाली डिस्टेंस मान लिया करो, वही एल सेम होंगे ये सब, एल। तो हम वही वाला काम करेंगे जो जनरल हमने सीखा था। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनके बीच की दूरी, ये L sin 45 और L sin 45, तो यानी कि ये हो जाएगा 2L sin 45 डिग्री, यानी कि ये आ गया √2L। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली √2L है। (45) पे ये T है, T cos 45, और इधर आ जाएगा तो हमारा K Q² अपॉन √2L का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा तुम्हारा T sin 45, और नीचे अपना mg। तो ये वाली इक्वेशन सेम करेंगे हम, T cos 45 इज इक्वल टू mg और T sin 45 इज इक्वल टू K Q² अपॉन √2L का होल स्क्वायर। ये इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, T/√2, यानी कि क्या हो गया, यहाँ से हमारा पहली कंडीशन से क्या निकल के आया, K Q² अपॉन 2L² इज इक्वल टू mg। यहाँ से एक हमें इक्वेशन मिल गई। प्लीज़ देखें, यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब हम चलते हैं वो वाला पार्ट, हमने क्या किया, उसको 60 डिग्री ले जाके छोड़ दिया। तो मान लो ये वाला सिस्टम यहाँ है,
थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे हमने ले जाके इसको छोड़ दिया। थीटा कितना है अब, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। डिस्टेंस एल, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये Q, M, ए बी Q, M। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, Q, M। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L sin 60। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी sin 60 √3/2, और ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, √3L, √3L। इस पे अपन जो है फोर्स को दो उसमें प्लेन में, यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये डिवाइड कर लेते हैं, फोर्स को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं, एक तो mg लगा हुआ है, mg, और एक लगा हुआ है इधर, कौन सा लगा हुआ है, इधर लगा है अपना Q² अपॉन √3L, 3L²। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, Q² अपॉन, मैं इसको Q² अपॉन 3L²। ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला mg इधर लग रहा है। तो अब हमें एंगल देखने हैं, एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना है 60, तो ये वाला कितना एंगल होगा, ये भी होगा 60 क्लियरली, ये भी 60 होगा। ये कितना हो गया 30, ये 30, तो यहाँ पर ये भी कितना हो गया 60, ये वाला एंगल कितना हो गया 60। इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q² की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 2L² mg। तो L² से L² कट गया, तो ये हो गया 2mg/3, 2mg/3, 2mg/3। ये mg है, mg का कंपोनेंट इधर लेंगे, तो अपन mg कंपोनेंट इधर आएगा कितना, एक्सेलरेशन का। हम जो फोर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब रेडियल डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग वाली डायरेक्शन है, इसमें तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपना एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे mg का कॉन्स्टेंट आ गया, यहाँ पे g cos 30, और यहाँ पे कितना हो गया, इधर कंपोनेंट आ गया 2y3 g cos 60, ये वाला कंपोनेंट, इस वाले फोर्स का ये वाला कंपोनेंट। तो हमारा टेंजेंशियल में डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वही a नेट है। तो a नेट इज इक्वल टू g cos 30 माइनस 2y3 g cos 60। इसमें से अपन जो है वैल्यू रख देते हैं, g कॉमन आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 30 √3/2 माइनस 2y3 इंटू cos 60 की 1/2, 1/2 से 1/2 गया, तो a नेट आ गया g √3/2 माइनस 1/3। ये है भाई साहब आंसर, √3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास।
हमने क्या किया, उसने कंडीशन दे रखी थी इक्विलिब्रियम पे 45 डिग्री पे दोनों जो है इक्विलिब्रियम में थे, वहाँ से एक रिलेशन निकाला हमने KQ²/2L²/mg। अब क्या किया हमने, उसको 60 डिग्री ले जाके छोड़ दिया, तब वो पूछ रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो हमने वहाँ पे भी वही काम किया, फोर्स को डिवाइड किया, जो यहाँ पे जितने फोर्स थे उनको रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में दोनों को डिवाइड किया। इसका फोर्स का कंपोनेंट इधर cos 60 आएगा, इसका mg का g cos 60। तो रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, उन्हीं का कंपोनेंट हमने लिया g cos 30 2/3 g cos 60, ये नेट रहा g cos 30 - 2 है, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तीन हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या भाई साहब, मान लो कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, ये चार्ज यहाँ पे इसको मान लो -q, m या +q कुछ भी, ये यहाँ पे क्या है, ये -q है, ये m +q को, ये q, m, ये -q, बड़ा लिख देता हूँ, -q, m, ये +q, m। इनके बीच की डिस्टेंस जो है मान लो d है। ये जनरल फॉर्म है एक तरह से, मैं बस इसकी दो इक्वेशन लिखूंगा, क्वेश्चन नहीं करा रहा, इस पर इक्वेशन लिखूंगा जो हमने जैसे जनरल टाइप में लिखा था, लेकिन इस टाइप का आ जाए तो हमें डरना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों क्या होंगे, दूर जाएंगे या पास आएंगे, पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यानी कि यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा मान लो एक की हम स्टडी कर लेते हैं इस वाले की, ये यहाँ पे आ गया ऐसे एंगल थीटा, ये वाली डिस्टेंस L थी, ये Q, M, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेंशन आ गया T। F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना लगेगा इसकी फोर्स, यहाँ पे F, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, ये वाला फोर्स कितना होगा, पहले ये फोर्स लिख लेते हैं, K Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके बीच की, इन दोनों के बीच की, ये भी मान लो ये यहाँ पे आएगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कितना है L sin थीटा, वहाँ से भी L sin थीटा आएगा, ये L sin थीटा, ये भी L sin थीटा, तो D - 2L sin थीटा, तो यानी कि D - 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, और T cos थीटा बराबर ये mg तो है ही नीचे, ये mg, ये वाला थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट अपना आएगा T cos थीटा। तो यहाँ पे अपनी, यहाँ पे भी दो वो इक्वेशन बनेंगी, T cos थीटा = mg और T sin थीटा = K Q अपॉन D - 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सिर्फ यही है। अब इसमें वो जो है वैल्यू चेंज कर सकता है, T cos m g
डी कुछ भी पूछ लेगा और इसमें वैल्यू चेंज करके, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल इलस्ट्रेशन है। एक चीज़ अभी आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, इरोडो का क्वेश्चन है, प्लीज़ देखिए। उसके लिए शायद आपने सुना होगा लामीज़ थ्योरम, थोड़ा सा लामीज़ थ्योरम हमें उसमें अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई तो वो लामीज़ थ्योरम वहाँ पे होती है हर जगह जहाँ पे कोई तीन फोर्स जो किसी पॉइंट पर लगे हों और वो स्टेबल हों, किसी पॉइंट पर तीन फोर्स लगे हैं और वो स्टेबल हैं, तो हम लामीज़ का यूज़ करके वहाँ पे हम किसी एक फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दो दिए जो भी है उनमें एक रिलेशन निकलता है। तो एक लामीज़ थ्योरम देख लेते हैं, उसके बाद हम एक इरोडो का क्वेश्चन करेंगे। क्या है? लामीज़ थ्योरम। तो लामीज़ ने क्या बोला, इन्होंने सिर्फ इतना बोला, मान लो किसी पॉइंट पे तीन फोर्स लगे हैं, F1, इधर F2 और इधर F3। मान लो किसी पॉइंट पर तीन फोर्स लगे हैं, F1, F2, F3, और इसके सामने एंगल है अल्फ़ा, यहाँ पे मान लो बीटा, यहाँ पे ये गामा। किसी पॉइंट पे तीन फोर्स लगे F1, F2, F3, और वो जो है पॉइंट पे फोर्स F नेट क्या है, 0, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 है, ये वाली कंडीशन है। देन हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फ़ा, इसके जो सामने एंगल है F1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 साइन बीटा इक्वल टू F3 साइन गामा, F3 ओवर साइन गामा। ये अपनी क्या है, लामीज़ थ्योरम। लामीज़ ने ये बोला किसी पार्टिकल पर, किसी सिस्टम पर तीन फोर्स लगे हैं, F1, F2, F3, एंगल अल्फ़ा बीटा गामा, और वो इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, F1 प्लस F2 बराबर F3 प्लस F3 बराबर 0। देन F1 अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। ये थी लामीज़ थ्योरम। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम, बढ़िया सा, बहुत ही बेहतरीन इरोडो का क्वेश्चन है भाई, प्लीज़ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6, पेंडुलम वाली प्रॉब्लम पे ही चल रहा है अभी ये क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने क्या किया, ये इरोडो का क्वेश्चन है भाई साहब, इरोडो। इन्होंने क्या किया, एक दीवार लिया, एक दीवार लिया, दीवार पे कोई पॉइंट, कोई हिंज है, यहाँ पे ये क्या है, दीवार बॉल है, इस पे हिंज है,
हिंज से एल डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई चार्ज क्यू, क्यू मास एम, एल डिस्टेंस पे, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एल, एल डिस्टेंस पे चार्ज क्यू, क्यू मास एम, ये चिपका दिया यहाँ पे हिंज से एल डिस्टेंस पे चार्ज क्यू मास एम चिपका दिया। अब क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, डोरी स्ट्रिंग, उसको भी चार्ज क्यू मास एम से लटका दिया, तो क्या होगा, वो रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा एंगल पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ यहाँ इस पे भी कितना है, चार्ज क्यू मास एम, चार्ज क्यू मास एम। इसमें आएगा टेंशन टी, इसमें आएगा टेंशन टी, ये मान लो एंगल थीटा, ये आएगा टेंशन टी, ये एंगल थीटा। सिर्फ फाइंड करना है हमें, क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, ये जो टेंशन आया ना, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। एरोड का क्वेश्चन है भाई, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, टी मीन्स ये टेंशन जो है, टेंशन टाइम पीरियड वाला नहीं है टी, ये टेंशन वाला टी है, टेंशन, हमें टेंशन फाइंड करना है, टेंशन। थोड़ा सोचिए इसमें क्या हो सकता है। लामीज थ्योरम जो मैंने अभी बताई है वो अप्लाई होगी इसमें, इतना सा मैं हिंट दे दूँ, वो थोड़ा लामीज थ्योरम जो है वो अप्लाई होगी यहाँ पे। अप्लाई क्या, वो लामीज थ्योरम का यूज़ वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जैसे एंगल्स थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे लामीज थ्योरम से हम किसी भी चीज़ का थोड़ा सिंपल वे में आंसर निकाल लेते हैं। अगर किसी पे 3 फोर्स पता है, उसमें से 2 पता है और एक को अननोन दे देगा, वो 2 फोर्स पता है हमें। तो हाँ जी, सोचिए इसमें कैसे होगा। देखिए ये वाला फोर्स जो है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एल, ये एल है, तो ये भी कितनी है, एल, यहाँ तक एल। सपोज मैंने माना ये वाला एंगल कितना है, एक्स, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी एक्स होगा, एल, इस एल के सामने कितना होगा, एक्स, ये इस एल के सामने एक्स है, तो इस एल के सामने कितना होगा, ये भी कितना होगा, एक्स। अब क्या करना है हमें, सिर्फ यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व करना है। यहाँ पे ये हो गया हमारा एम जी नीचे की डायरेक्शन में, और यहाँ पे एम जी, ये वाला एंगल कितना हो गया अपना, ये वाला, ये यहाँ से टी से लेके एफ इसके बीच में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस एक्स, ये कितना है 180 माइनस एक्स, ये वाला 180 माइनस एक्स। ये वाला एंगल कितना है, ये जब ये वर्टिकल से थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, ये एक्स है, तो इसके सामने भी एक्स कितना हो गया, एक्स, ये भी कितना हो गया, एक्स। एज ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x। तो ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया, ये वाला हमारा, ये वाला टोटल एंगल थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स, बस सिंपल 180 माइनस एक्स। अब बाई लामीज थ्योरम, बाई लामीज थ्योरम, बाई लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम क्या कहती है, इस फोर्स के सामने का एंगल कितना है, टी अपॉन साइन 180 माइनस एक्स इक्वल टू एम जी, एम जी की अपोजिट कौन सा एंगल है 180 माइनस, ये भी इतना है एम जी, सॉरी एम जी अपॉन 180 साइन 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 180 माइनस एक्स, कितना हो गया, टी इक्वल टू एम जी, टी इक्वल टू एम जी। आंसर, यही अपना आंसर है। एरोड का क्वेश्चन था भाई,
अगर आपको लामिस थ्योरम नहीं पता होती तो यहाँ पे तेल निकल जाता आपको करने में भाई, बहुत सारा एंगल, इसका कंपोनेंट इधर लो, इसका कंपोनेंट इधर लो, इसका कंपोनेंट इधर लो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए लामिस थ्योरम वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो, 3 फोर्स हो, तो उनके सामने के एंगल हमें पता, वहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू। आज हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपको जो जैसा भी लग रहा है मेरी वीडियो में, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं उनसे बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपको एक बेहतरीन कोर्स करा रहा हूँ, बिल्कुल IIT JEE एडवांस लेवल से ऊपर तक का भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं, एरोडो वगैरह के सब, और कंटिन्यूस क्वेश्चन करा रहा हूँ, कंटिन्यूस एक लेवल में एक तरीके से लहजे से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कोर्स भी उसी हिसाब से कंप्लीट करा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक पढ़ा दिया आज, कुछ अलग पढ़ा दिया। बहुत सारे टीचर करते हैं ऐसे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं करते हैं, थोड़ा सा अपना व्यू बढ़ाने के लिए, जो टॉपिक उनको अच्छा सा आता है उसको वो थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, दिखा देते हैं, फिर बच्चे उनको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो आपको एक कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ एक फॉर्मल वे में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो आप देखते जाइए, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा जैसा मैंने आपसे बोला था। थैंक यू।